नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस पे। आशा करता हूं दीपावली का त्योहार जैसा कि हम सभी का बहुत ही शानदार रहा होगा। परिवार के साथ मिलजुल कर हमने सभी ने बहुत ही शानदार दिवाली मनाई है। चलिए वापस कम टू पैवेलियन का टाइम आ चुका है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना न्यू चैप्टर, जो कि कौन सा रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। द्विघात समीकरण हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम बड़ी आराम से, उसी को लेके आगे बढ़ाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा करेंगे। तो चैप्टर कौन सा रहेगा हमारा? सर चैप्टर रहेगा सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बड़े मजेदार शानदार सा चैप्टर देखिएगा। सम्मिश्र संख्या के अंदर सबसे पहले बात करें तो हम पढ़ेंगे सर आयोटा के बारे में। आयोटा क्या होता है? काल्पनिक संख्याओं के बारे में, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो देखिएगा, ये काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जैसे हमें सर नंबर दे दिया कोई इस प्रकार से, रूट के अंदर -5। अरे सर ये तो रूट के अंदर माइनस आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करें? आपको जैसे दे दिया रूट के अंदर -9, रूट के अंदर -8, रूट के अंदर -25, तो सर ये जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। इसको हम लिख सकते हैं परिभाषा के तौर पे कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। क्या लिखेंगे हम? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर्स के। फिर बात करें सर, रूट के अंदर अगर -1 हो तो इसको हम क्या लिखते हैं? आई। आई का मतलब क्या हुआ? आयोटा। तो ये जो आयोटा नाम है ये किसने दिया था? ये दिया था सर ऑयलर साहब ने, या हम इसको आयलर भी लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर -1 कहीं पे भी दिखे तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? आई से। आई का मतलब क्या होता है यहां पर? आयोटा, जो कि कौन सी संख्या है सर? एक इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या है। तो अगर इनको लिखना हो हमें तो कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा, रूट -5 को हम लिख सकते हैं रूट का 5 और रूट का -1। सर रूट 5 तो बड़ा रहेगा, और रूट -1 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा। तो यहां से एक चीज हमने ये सीखी कि सर रूट में जब भी माइनस में हटाऊंगा तो सीधा सा क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। यानी कि यहां पर अगर देखें तो रूट में माइनस हटाते ही क्या हो गया? आयोटा। और रूट 9 का मान कितना होता है? 3। इसकी अगर बात करें तो सर रूट में से आयोटा हटाते ही क्या आ गया? आयोटा। और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2। सेम एज इट इज यहां पर रूट में माइनस हटते ही क्या आ जाएगा? आयोटा। और रूट 25 का मान कितना होता है? 5। तो सर ये सारी संख्याएं कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आयोटा को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे अगर सर हमें इनको ऐड करना है इमेजिनरी नंबर को तो कैसे करेंगे? तो देखिए बड़ा ही सिंपल, आपको दे दिया रूट -4 प्लस रूट -9। क्या लिख सकते हैं इसको हम? रूट 4 का मान होता है 2 और माइनस हटाते ही क्या आ जाएगा? आयोटा। सर रूट 9 का मान होता है 3 और माइनस हटाते ही क्या आ जाएगा? आयोटा। 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा? ये होगा सर 5 आयोटा।
इसी प्रकार अगर हमें इसको घटाना है तो क्या लिखेंगे, देखिएगा, जैसे रूट के अंदर माइनस का 25 माइनस रूट के अंदर माइनस का 4। देखिएगा, रूट माइनस 25 को हम क्या लिखेंगे सर, 5 आयोटा। रूट माइनस 4 को क्या लिखेंगे, 2 आयोटा। और 5 माइनस 2 ये बचेगा अपने पास 3 आयोटा के बराबर। सेम एज इट इज बात करते हैं, अगर हम गुणा करें इन नंबर्स का तो कैसे किया जाएगा। बढ़ते आगे, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा इसी प्रकार से बात करें, जैसा कि हमने कहा सर अगर हमें गुणा करना है तो क्या होगा, तो देखो रूट माइनस 4 इंटू रूट माइनस 2, इनको हम बड़ी आराम से गुणा कर सकते हैं। क्या होगा, देखो इनको गुणा करेंगे तो सर यहां से अगर बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा। इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं रूट 2 आयोटा। इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, और आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होगी सर, अभी जस्ट हमने पढ़ा था आयोटा मतलब रूट माइनस 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, -1, यानी ये आएगा माइनस का 2 रूट। तो सर क्या अगर मैं रूट माइनस 9 इंटू रूट माइनस 4 करूं तो ये अंडर रूट -9 इंटू -4 के बराबर होगा क्या, कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। सर ऐसा क्यों, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें हम तो ये दिया हुआ है रूट -9 इंटू रूट -4। रूट -9 का मतलब क्या हुआ, 3 आयोटा। रूट -4 का मतलब क्या हुआ, 2 आयोटा। गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 आयोटा स्क्वायर। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो ये तो आ रहा है किसमें, माइनस में। जबकि राइट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना है, देखो -9 इंटू -4। पहले ब्रैकेट ओपन होगा, ध्यान रखिएगा, और जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 और माइनस माइनस प्लस, और रूट 36 का मान कितना होता है, 6। हम देख सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये तो इक्वल ही नहीं आ रहे, तो यहां से हम एक प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं यहां पर कि रूट -a इंटू रूट -b कभी भी अंडर रूट -a इंटू -b के इक्वल नहीं होगा। किसके लिए, गुणा के लिए सर हमने एक प्रॉपर्टी यहां पर ऐड कर ली। फिर बात करें सर डिवाइड कैसे किया जाए, तो देखिएगा जैसे आपको दे दिया रूट के अंदर -25 और बट्टा में रूट के अंदर कितना है, -5। क्या आएगा, देखो ऊपर से आएगा सर 5 आयोटा और नीचे से आएगा रूट 5 आयोटा। आयोटा से आयोटा तो कैंसिल, 5 बट्टा रूट 5 यानी क्या बचेगा, अंडर रूट 5। तो ये तो था सर हमारा एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन, किस पर आधारित, आयोटा पर आधारित। अब बढ़ते हैं, आयोटा की सर अगर घाते दे रखी हो तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिएगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बात करें हम आयोटा की घातों की, यानी कि पावर ऑफ आयोटा। तो देखिएगा आयोटा की धनात्मक घातें या पॉजिटिव पावर ऑफ आयोटा, तो अगर बात करें सर हम आयोटा की पावर की तो देखिए सबसे पहले आयोटा का मान कितना होता है, अंडर रूट -1। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो देखिएगा रूट -1 का स्क्वायर कितना आएगा, -1। फिर आयोटा क्यूब की बात करें तो सर इसको लिख सकते हैं हम आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हम, कितना है, -1। तो इसको गुणा करने पर कितना आया, माइनस का आयोटा। फिर बात करें सर आयोटा की पावर 4 अगर हो तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर है हमारे पास -1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा प्लस का 1। तो बस ये 4 वैल्यू हमें एकदम अच्छे से याद रखनी है। आयोटा मतलब रूट -1, आयोटा स्क्वायर ओनली -1, आयोटा क्यूब से ये होता है माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 किसके इक्वल होगा, 1। पर सर इससे बड़ी अगर पावर आ जाए तो कैसे सॉल्व करें, बड़ा है सिंपल, कुछ भी नहीं है।
करना क्या है आपको, आयोटा की पावर कितनी भी आ जाए क्या करेंगे सर, इसको 4 से भाग देंगे और सिर्फ जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, बस वही हमें यहां पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया आयोटा की घात 25, तो क्या करेंगे यहां पर 4 का भाग दे दो, तो सर 4 इंटू 6 24 प्लस 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो बस आयोटा की पावर 1 लिख दो, बात खत्म। और देखिएगा एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया आयोटा की घात 29, यहां पर बात करें सर 4 का भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 4 जा 28, एक शेषफल बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो बस आयोटा की पावर 1। और देखिएगा जैसे आपको दे दिया आयोटा की घात 106, सर यहां अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो शेषफल 4 से अगर डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो सीधा सा बस रिमाइंडर लिख दो आप, आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या होती है -1। और बड़ी वैल्यू देके देखते हैं, सर अगर हमें दे दिया आयोटा की घात 10,027 दे दिया, अब क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 4 का भाग दो 10,027 में, कितना बचेगा पीछे शेषफल 3 बचेगा, तो ये लीजिए सर आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू तो हमें पता है माइनस का आयोटा, बस इतना सिंपल होता है इसको सॉल्व करना। और देखिएगा एग्जांपल, जैसे आपको दे दिया आयोटा की घात 9 प्लस आयोटा की घात 19, आयोटा की घात 9, सर 4 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा 1, आयोटा की घात 19, सर 4 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा 3, यानी कि आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब का मान होता है सर माइनस आयोटा, अभी जस्ट हमने याद किया था, तो आयोटा माइनस आयोटा तो क्या हो गया 0। तो हो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि आयोटा की पावर कितनी भी आए, करना क्या है 4 का भाग दो और जो शेषफल बचता है बस वही आयोटा की पावर में लिख लो। तो 2 एग्जांपल आपके लिए होमवर्क में, आयोटा की घात 1 0 2 5 6 7 8, आयोटा की घात 2 5 6 7 9 1 2 5, जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। अब किसी के मन में आए सर अगर भाग पूरा चला जाए तो क्या करें, जैसे आयोटा की घात 32, सर इसमें तो 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, एकदम सही है, लिख दो बस आयोटा की घात 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, किसी की भी घात 0 कितना होगा 1, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, आयोटा की घात 4 और उसकी घात 8, आयोटा की घात 4 होता है सर 1 और 1 की घात कितनी भी हमेशा कितना आएगा 1, तो सॉरी, तो ध्यान रखिएगा अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। अब बात करें सर ये सिर्फ शेषफल ही क्यों लिखते हैं हम, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो देखिएगा हमने इसको लिखा था 4 इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में, यानी कि 4 का भाग देके उसको शेषफल के एडिशन की फॉर्म में लिखा था, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको आयोटा टू द पावर 4a इंटू आयोटा टू द पावर b। हमें पता है सर जब भी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, जुड़ी हुई घातों को हमने अलग अलग कर लिया। फिर बात करें यहां 4a है तो इसको लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 होल टू द पावर a। देखो आयोटा टू द पावर 4 होता है 1 और 1 की पावर कितनी भी हमेशा 1 ही आएगा, तो बचा क्या आयोटा टू दी पावर b बचा सर, तो वही तो हम बता रहे थे कि जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ रिमाइंडर जो बचेगा वही आपको डायरेक्ट यहां पर लिखना है। फॉर एग्जांपल आयोटा की घात हमें दे दिया सर 35, क्या होगा देखिएगा 4 का भाग दिया तो 4 इंटू 8 प्लस 3, अलग अलग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की घात 4 इंटू 8 और आयोटा की घात 3। देखिएगा आयोटा की घात 4 इंटू 8 का मतलब क्या हुआ, आयोटा की घात 4 और पूरे की घात 8, इसका मान होता है सर 1 और 1 की घात कितनी भी हमेशा 1 ही आएगा, तो फिर बचा कौन 1 इंटू आयोटा क्यूब, और सर आयोटा क्यूब का मान हमें पता है क्या होता है माइनस आयोटा। तो इतनी माथापोड़ी हमें नहीं करनी है, इतनी मेहनत हमें नहीं करनी है, सीधा सा 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आता है वो यहां पर बस चिपका दो।
इतना सिंपल है आयोटा की पावर को सॉल्व करना। बढ़ते आगे और बात करते हैं सर अगर मान लो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पावर आ जाए फिर क्या करेंगे, तो सेम यही प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में भी सीखते हैं। नेक्स्ट चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब सर नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा की। अगर नेगेटिव पावर आए तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिएगा आयोटा की ऋणात्मक घातें या नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा देखिएगा सबसे पहले बात करें सर आयोटा की पावर -1 की, इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन आयोटा। तो देखिए अपॉन में जैसा कि हम इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं को कभी नहीं रहने देते, अगर आ भी जाती है तो उसको रेशनलाइज यानी कि परिमेयकरण करके हटाते हैं। सेम वही काम हमें काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर के लिए भी करना है कि अगर अपॉन में कभी भी इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या या आयोटा दिख जाए तो सर इसको हटाना है। हटाएंगे कैसे, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण करके। तो देखिएगा आयोटा हटाना है सर, तो आयोटा से गुणा और भाग कर लिया हमने, ऊपर आएगा आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो ये बचेगा अपने पास माइनस का आयोटा। सेम इसी प्रकार बात करें हम आयोटा की घात -2 की, तो इसका मतलब हुआ सर 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी हम, और 1 अपॉन -1 कितना होगा -1। सर ये तो सेम वही आ रही है जो पहले आ रही थी, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी। फिर आयोटा टू द पावर -3 इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा क्यूब। सर आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, रेशनलाइज करना है तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऊपर आएगा आयोटा और नीचे आएगा आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या होती है -1। तो सर ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 यानी कि बचेगा क्या ओनली आयोटा। फिर बात करें आयोटा टू द पावर -4 की, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4। आयोटा टू द पावर 4 होता है सर 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +1। तो याद रखिएगा 4 पावर है हमारे पॉजिटिव और 4 पावर है हमारे नेगेटिव, बस इनकी वैल्यू अच्छे से हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें आयोटा क्या होता है √-1, फिर आयोटा स्क्वायर ओनली -1, आयोटा क्यूब होता है सर माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 कितना होता है 1। सेम एज इट इज यहां पर देखिएगा पावर 2 और पावर 4 में तो वही वैल्यू है जो प्लस में थी, सिर्फ आयोटा और आयोटा क्यूब जो है इसमें क्या हुआ वैल्यू इंटरचेंज हो गई। आयोटा की पावर -1 याद रखिएगा क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर -3 क्या होता है ओनली आयोटा। अब इसमें भी बात करें सर अगर इनसे बड़ी पावर आ गई तो कैसे सॉल्व करें, तो सेम वही काम, अगर मान लो आयोटा की पावर कुछ भी आती है माइनस में तो सबसे पहले इसको अपॉन में लिख दो, फिर वही काम डिवाइड कर लो 4 से, और जो भी आपका रिमाइंडर बचता है बस वही यहां पर हमें लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा आयोटा टू द पावर -3। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयोटा की घात -22। देखो 22 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और आयोटा की घात -2 वैल्यू सभी को याद है क्या होती है -1। और देखिएगा जैसे आयोटा की घात -35 क्या करेंगे 4 का भाग 2, शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा -3। आयोटा टू द पावर -3 क्या होता है सर ये होता है ओनली आयोटा। नेक्स्ट और देखिएगा एग्जांपल, जैसे हमें दे दिया आयोटा टू द पावर 1001 और वो भी किसमें माइनस में, तो जैसे 4 से डिवाइड करेंगे एक शेषफल यानी कि एक रिमाइंडर यहां बचेगा, और आयोटा टू द पावर -1 होता है सर माइनस का आयोटा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें दे दिया आयोटा टू द पावर -25 प्लस आयोटा टू द पावर -37 क्या होगा देखिएगा यहां से सर अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा कितना 1,
अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर? यहां पर भी 1 ही बचेगा। तो आयोटा टू द पावर -1 क्या होता है? माइनस आयोटा। इधर से भी क्या आएगा? माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 2 आयोटा। तो इस प्रकार से हमें आयोटा की चाहे पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो, ऐसे हमें सॉल्व करनी है। और टोटल 4 वैल्यू पॉजिटिव की, 4 वैल्यू नेगेटिव की, बस इनको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और इन पावर पर बेस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट। चलिए देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम। सर अगर पॉजिटिव नेगेटिव पावर को सॉल्व करना तो सीख लिया, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से आए तो क्या करें? फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया आयोटा की घात 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18। जैसे हमें दे दिया आयोटा की घात 225 प्लस 226 प्लस 227 प्लस 228। सर हमें दे दिया आयोटा की घात 2n प्लस 1 प्लस आयोटा की घात 2n प्लस 2 प्लस आयोटा की घात 2n प्लस 3 आयोटा की घात 2n प्लस 4, जहां पर n क्या है? नेचुरल नंबर। और लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मान लो हमें दे दिया सर आयोटा की घात 332 प्लस आयोटा की घात 333 प्लस आयोटा की घात 334 प्लस आयोटा की घात 335 बट्टा में आयोटा की घात 336 आयोटा की घात 337 आयोटा की घात 338 आयोटा की घात 339 प्लस आयोटा की घात 340। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया। और देखिएगा जैसे आयोटा की घात 582 आयोटा की घात 580 आयोटा की घात 578 आयोटा की घात 576 फिर आयोटा की घात 574 आयोटा की घात 572 फिर 570 568 566 एंड 564। चलिए कुछ 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और इन पर अब थोड़ा सा फोकस करेंगे। आयोटा की पावर सॉल्व करना सभी को आता है, चाहे कितनी भी बड़ी घात हो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करें तो सर अगर हम चारों को सॉल्व करें तो चलो ये तो छोटी वैल्यू है तो डिवाइड कर भी लेंगे, यहां पर तो बड़ी वैल्यू आ गई। इधर अगर देखें तो सर या तो 5 और 4 9 वैल्यू है और इधर तो 10 वैल्यू है। क्या सबके लिए हम ऐसा करेंगे? नहीं। प्रॉपर्टी लिखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा मेथड रहेगा उसके लिए। प्रॉपर्टी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग सदैव 0 होगा। क्या लिखा हमने? सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। यानी कि 4 लगातार घातें कभी भी आए, जैसे आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की घात 4 लगातार घातें हैं तो इनका योग हमेशा कितना होगा? 0। आप चेक भी कर सकते हैं। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल। सर आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये होता है +1 कैंसिल। यानी कि 4 लगातार घातें कहीं पे भी आपको आयोटा की दिख जाए तो इनका योग हमेशा कितना होगा? 0 होगा। तो बस इसी पर आधारित इन 4 प्रश्नों को हम करने वाले हैं। बड़े ही सिंपल, देखिएगा देखते आंसर 15 16 17 18 ये लीजिए सर, 25 26 27 28 ये लीजिए सर। 2n का मान कुछ भी आए, 4 लगातार घाते देखो, 2n+1 2n+2 2n+3 2n+4 4 लगातार घाते हैं
क्या जाएगा 0। यहां पर अगर देखें तो सर 32, 33, 34, 35 0, 36, 37, 38, 39 0, बचा क्या आयोटा की घात 340। पर भैया 0 में किसी का भी भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। इसको देखिएगा सर यहां तो 4 लगातार है ही नहीं, अब क्या करें? तो देखो इसमें एक काम ये कर सकते हैं हम, 82, 80, 78, 76, 74, इधर देखो वापस 72 आ गया। तो अगर मैं ऊपर से आयोटा की घात 10 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? देखो आयोटा की घात 572, 570, 568, 566 एंड 564। अपॉन में देखिए आप वही वैल्यू है 572, 570, 568, 566 एंड 564। सर ये तो मजा आ गया, दोनों सेम बन गए। सेम बनते क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? आयोटा की घात 10, जिसका मान कैसे निकालेंगे? अभी सीख चुके हम, 4 का भाग देंगे सर, 2 शेषफल बचेगा, आयोटा स्क्वायर जिसका मान होता है -1। और भी मजेदार प्रॉपर्टी इसी प्रकार की ऐड करेंगे। पहले ये जो आपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी है इस पर आधारित कुछ प्रश्न और ऐड करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा बढ़ते आगे, और जैसा कि हमने ये प्रॉपर्टी लिखी थी, गुणनम जो लिखा था कि आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग हमेशा क्या होता है? 0। इस पर आधारित कुछ प्रश्न और ऐड करते हैं। जैसे प्रश्न दे दिया सर हमें 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा क्यूब एंड सो ऑन, 1 प्लस आयोटा की घात 100। ऑप्शन लिख देते कुछ इसके, 0, -1, 1 एंड आयोटा। और देखिएगा प्रश्न, जैसे हमें दे दिया सर आयोटा की घात 30 प्लस आयोटा की घात 31 प्लस आयोटा की घात 32 बट्टा में आयोटा की घात 54, आयोटा की घात, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, आयोटा की घात 17, आयोटा की घात 18 और आयोटा की घात 19। ये प्रश्न जैसे दे दिया हमें। और देखिएगा जैसे हमें दे दिया आयोटा की घात 25, 26 और 27, 3 घातें दे दी। अगर मान लो प्रश्न सर इस प्रकार से आ जाए, समेशन आयोटा टू द पावर n और n का मान 1 से लेके कहां तक? 24 तक। मान लो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया, समेशन आयोटा की घात n और n का मान कहां से लेके? 0 से लेके 32 तक। और देखिएगा जैसे प्रश्न आ गया समेशन आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इधर लिख देते हैं हम आयोटा टू द पावर n और आयोटा टू द पावर n प्लस 1, और n की वैल्यू कहां से? 1 से लेके सर 12 तक। तो ये 3 प्रश्न मैंने लिखे हैं, आराम से चेक कीजिएगा। एक प्रश्न और ऐड करते हैं यहां पर, जैसे समेशन n बराबर 1 से लेके 14 तक आयोटा की घात n। तो ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी कि 4 लगातार घातों का योग कितना होता है? हमेशा 0। उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आराम से चेक कीजिएगा। सबसे पहले इस प्रश्न की बात करें तो सर बड़ा ही मजेदार और सिंपल सा प्रश्न है ये। ऐसा क्यों? तो देखिए 1 प्लस आयोटा, इधर आ रहा है आयोटा स्क्वायर जिसका मान कितना होता है? -1। तो सर 1 - 1 तो 0 हो गया, और 0 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। एकदम करेक्ट है भाई, ए जिनका भी आ रहा है एकदम परफेक्ट आंसर। यहां बात करें सर, हमने तो सीखा था 4 घातों के बारे में, बट यहां तो 3 क्रमागत घात आ रही है। अब क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की घात 28 बराबर 0, तो इसको उधर भेज दो, क्या जाएगा? उधर भेजेंगे तो ये बनेगा सर माइनस का आयोटा की घात 28। एकदम सही है। अगर मैं आयोटा की घात 24 जोड़ता तो भी सर इनका योग कितना आता? 0, तो इसको उधर भेज दो, यानी कि क्या आ जाएगा? ये
माइनस आयोटा की घात 24। तो ध्यान रखिएगा, 3 क्रमागत घात अगर दे रखी हो तो आप चाहे तो आगे वाली घात ले लीजिए, आप चाहे तो पीछे वाली घात ले लीजिए माइनस के अंदर, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा देखो, 24 और 28 से पूरा ही भाग जा रहा है, पूरा ही भाग जा रहा है, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। माइनस ऑलरेडी बाहर पड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो सेम एज इट इसको करेंगे तो क्या होगा देखो सर, पीछे वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो आयोटा की घात 33 वो भी माइनस के अंदर, इसमें भी आयोटा की घात 20 वो भी माइनस के अंदर। बस कर लीजिए सॉल्व, माइनस माइनस तो वैसे भी कट जाएगा, आयोटा की घात 20 बनेगा 1, और ऊपर से जब हम 4 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, यानी कि आयोटा। ये लीजिए सर, आ गया हमारा आंसर। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही मजेदार। सर ये क्या चीज है, हम तो योग के बारे में पढ़ रहे थे, ये समेशन कहां से आ गया? तो बच्चा ध्यान रखिएगा, समेशन का मतलब भी तो योग ही होता है, और इस प्रकार के प्रश्न तो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर। अब सॉल्व कैसे करें इसको, तो देखिएगा, n का मान है 1 से लेके 24 तक, रख लेते हैं। आयोटा की घात 1, आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4, और ऐसे कहां तक चलेगा, आयोटा की घात 24 तक। अब यहां से अगर देखें सर, तो हमें पता है 4 लगातार घातों का योग कितना आएगा, 0। तो ऐसे ही 24 पद है ये, यानी कि 4 4 के कुल 6 पद बनेंगे, और 6 बार 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आना है। इसको देखिएगा, तो सर इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है देखिएगा आप, आयोटा की घात 1, आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 3, और ऐसे कहां तक चलेगा, आयोटा की घात 14। इसमें अगर हम देखें 4 4 के पेयर बनाए तो 4 आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग 0 आ जाएगा। पर यहां पर देखें सर, तो 4 4 8, 4 12, पीछे 2 पद और बचेंगे। कौन कौन से, आयोटा की घात 13 और आयोटा की घात 14। इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आयोटा की घात 13 होगा सर आयोटा, और आयोटा की घात 14 होगा माइनस का 1। ये रहेगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। अगर सर वैल्यू 0 से स्टार्ट हो तो क्या होगा, तो भी देखिए आप, आयोटा की घात 0, आयोटा की घात 1, आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 3, और कहां तक, 32 तक। देखो 1 से लेके 32 तक ये आपके 4 से विभाज्य है, और 4 क्रमागत घातों का योग हमारा 0 होता है, हमें पता है। तो इन सभी का मान तो 0 हो जाएगा, बट एक ये बचा इकलौता, आयोटा की घात 0, जो कितना होता है 1। अब यहां देखिए, इसमें अगर बात करें तो सर आयोटा, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं पहले। कैसे, समेशन n बराबर 1 से 12 आयोटा की घात n, प्लस समेशन n बराबर 1 से 12 आयोटा की घात n प्लस 1। अब वैल्यू रख दीजिए, इसमें रखेंगे तो ये आएगा सर आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की घात 12। इसमें रखेंगे तो ये आएगा सर आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 13। अगर हम यहां से देखें तो ये पद कितने हैं, 12, 4 लगातार घातों का योग 0, तो सर इस पूरे का मान 0 आना है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कुल कितने पद है, 12, 4 4 के 3 जोड़े बनेंगे, और सभी का योग कितना आएगा, 0, तो इसका मान भी आ जाएगा सर 0 के बराबर। तो ये थे हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, या कह सकते हैं प्रॉपर्टी, जिस पर आधारित हमारे ये कुछ प्रश्न। बढ़ते आगे और बात करते हैं आयोटा के बारे में, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए देखिएगा, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम आयोटा की। अगर आपको दिया हुआ हो आयोटा की 2 क्रमागत सम या विषम घातों का योग सदैव 0 होगा। क्या लिखा हमने, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पावर, कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0।
जैसे चेक कर सकते हैं हम, हमें दे दिया आयोटा की घात 19 प्लस आयोटा की घात 21, क्या होगा 0। आपको दे दिया आयोटा की घात 28 और आयोटा की घात 30, क्या होगा 0। आपको दे दिया जैसे आयोटा की घात 527 प्लस आयोटा की घात 529, दो क्रमागत घाते हैं, विषम घाते हैं, कितना आ जाएगा 0। आपको दे दिया आयोटा की घात 10,008 प्लस आयोटा की घात 10,010, दो क्रमागत सम या विषम घातों का योग हमेशा कितना आएगा 0 के बराबर। फिर एक लास्ट एग्जांपल इसका और लिख देते हैं, देखिएगा आयोटा की घात 625 प्लस आयोटा की घात 627 प्लस आयोटा की घात 629 प्लस आयोटा की घात 631 प्लस आयोटा की घात 640। अपॉन में अगर बात करें हम तो आयोटा की घात 702 प्लस आयोटा की घात 704 प्लस आयोटा की घात 707 प्लस आयोटा की घात 709 प्लस आयोटा की घात 720। अब इनकी बात करें तो सर पहला जो प्रश्न इसी प्रकार का हमने किया था, उसमें तो हमने नीचे से कॉमन ले लिया और सॉल्व कर दिया, हमारा काम हो चुका था। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां तो अलग अलग पावर ही आ रही है। अब कैसे सॉल्व करें, तो बड़ा ही सिंपल सा, देखिए आप, दो क्रमागत विषम घातों का योग 0, दो क्रमागत विषम का योग 0। सर यहां भाग देंगे तो पूरा 4 का भाग चला जाएगा, यानी कि 1। दो क्रमागत सम घातों का योग 0, दो क्रमागत विषम घातों का योग 0। सर यहां 4 का भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि 1। तो बचा क्या, यह आया आपके 1 के बराबर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी दो क्रमागत सम या विषम घाते इवन या ऑड पावर अगर दिख जाए तो उनका योग हमेशा कितना होता है 0। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आयोटा की। अभी तो बात हुई सर ये आयोटा की क्रमागत घातों के योग की, यानी कि सम की। अगर सर गुणा में आ जाए तो कैसे सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दे दिया आयोटा की घात 25 इंटू आयोटा की घात 26 इंटू आयोटा की घात 27 इंटू आयोटा की घात 28। अब कैसे सॉल्व करें सर, मान लो हमें दे दिया आयोटा की घात 526, 527, 528, 529। इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिएगा इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। आयोटा की 4 क्रमागत घातों का गुणनफल सदैव -1 होगा। क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज -1। आप चेक भी कर सकते हैं कैसे आएगा, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 लगातार घाते हैं, और इनका जब हम गुणा करेंगे तो सर हमें पता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, जब आधार समान हो तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो आयोटा टू दी पावर 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा, ये 4 3 7 8 9 और 1 10। आयोटा की घात 10 ये हो जाएगा सर आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी -। तो इसी प्रकार 4 क्रमागत घातों का गुणनफल -1, 4 क्रमागत घातों का गुणनफल -1। बड़ा ही सिंपल सा 2 क्वेश्चन और ऐड करते हैं इस पे, देखिएगा। चलिए देखिए बात करते हैं सर हम यहां से इन 2 क्वेश्चन की।
सर ये पाई क्या चीज है? देखो पाई रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था समीशन, ये रिप्रेजेंट करता है सम को, तो ऐसे ही पाई रिप्रेजेंट करेगा किसको? प्रोडक्ट को, ध्यान रखिएगा। तो इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं, जैसे सर n की जगह वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 और कहां तक? 16 तक। और पाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? इन सभी के प्रोडक्ट को। अब यहां से अगर देखें तो 4 क्रमागत घातों का गुणनफल होता है सर -1, और ऐसे -1 कितनी बार आएंगे? तो देखो 16 पद है, तो 4 बार ऐसे -1 आएंगे। इनको गुणा करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। इसको देखें, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं तो आयोटा की घात 2 3 4 और कहां तक? आयोटा की घात 10 तक। सर यहां से अगर देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और आयोटा की घात 10 तो रह गया। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +1, और आयोटा की घात 10 कितना होता है? -1। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए 2 एग्जांपल दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा। जैसे पाई इक्वल टू n इक्वल टू 1 से लेके 527 आयोटा टू दी पावर n, और n इक्वल टू 1 से लेके 33 आयोटा टू दी पावर n। तो ये 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो बात करें सर हम आज के क्लास की, तो आज की क्लास में हमने आयोटा का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है, और आयोटा की पावर्स कितनी भी आ जाए तो कैसे सॉल्व की जाती है, आयोटा की पावर्स का सम या प्रोडक्ट दिया जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है। बढ़ेंगे आगे अगली क्लास में और बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।